बहुत आसान हो जाता है जब आप किसी चीज़ को अच्छे से देखो और उसको समझ लो कि कैसे होगी। अच्छे से कंप्रेस करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है वो उखड़ेगा नहीं। आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों एक ऐसा सीमेंट प्लांटर जो देखने में काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसकी सही शेप, मजबूती और फिनिशिंग के पीछे थोड़ा सा जो टेक्निकल काम है वो है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। और सबसे ख़ास बात ये है कि आज मैं इसे सिर्फ बना नहीं रहा, पहली बार यूट्यूब पर आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीछे की जो वीडियोज़ है उनको जाके ज़रूर देख लेना, ताकि जो आपका कनेक्शन है और हम लोग कौन है, कैसे काम करते हैं और क्या हमारी एक्सपर्टीज़ है, ये सब कुछ आप जान लेंगे। तो हम लोग लगभग 1 फुट हाइट का और करीब 2 फुट विड्थ का एक बड़ा सा बॉल साइज प्लांटर बनाएंगे। इस तरह के बड़े प्लांटर आप गार्डन, फार्म हाउस, एंट्रेंस या किसी आउटडोर स्पेस में लगा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका डिज़ाइन आप अपनी जगह और ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक शेप है, जो भी आपके पास शेप है वो तैयार कर लेंगे। और बड़े प्लांटर में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों कि उसका जो स्ट्रक्चर सही रहे। अगर शुरू में ही शेप बिगड़ गई और बाद में सीमेंट लगाने के बाद उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप अपना जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से कंप्रेस कर लें। उसके बाद जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह हम लोग सीमेंट का जो बिल्कुल पतला घोल है वो इसके ऊपर डालेंगे, ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। एक बार, दो बार अगर आप बिगनर हैं तो पहली बार पतला डालें और दूसरी बार थोड़ा सा जो ज़्यादा थिक करके डालें। इससे क्या है कि आपका जो रेत का स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं होगा। अगर कोलैप्स नहीं होगा तो फिर आप इजी से इसके ऊपर काम कर पाएंगे। और हमारा टारगेट है एक ऐसा बॉल शेप बनाना जिसके नीचे का हिस्सा स्टेबल रहे और ऊपर जाके प्लांटर थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, जैसे कि यूजुअली होता है। यहाँ एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, प्लांटर सिर्फ सुंदर नहीं होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए। क्योंकि अगर सुंदर बना और 4, 5, 10 दिन, 1 महीने में टूट जाएगा तो बिल्कुल उसका फ़ायदा नहीं हो। क्योंकि ये जो आप जाली देख रहे हैं ये फाइबर ग्लास की जाली है। इसकी जगह आप कोई कुछ पुराना कपड़ा या वो भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बाइंड रहे और इसको अंदर से थोड़ी सी एक जो स्ट्रेंथ है वो मिले। अब स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद अगला काम है सीमेंट मिक्सचर को लगाना। और यहाँ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप जो जिस तरह आप देख रहे हैं विकास परफॉर्म कर रहे हैं, उस तरह से आप ऊपर जो है मसाला डालेंगे। पूरा जो सीमेंट है वो ऊपर डालेंगे, लगभग आधा इंच, 1 इंच, जिस हिसाब का आपका साइज़ है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो 1 इंच, अगर 1 फीट के अंदर अंदर है तो आधा इंच हम लोग इसके जो बेस के ऊपर सीमेंट लगाएंगे, ताकि ये जो है ऊपर से कंट्रोल हो जाए और मिट्टी जो है लैप्स ना हो। अगर आप जोर से इसके सीमेंट इसके साइड में लगाएंगे तब थोड़ा सा जो प्रेशर है इसके सरफेस पे पड़ता है तो ये जो है ये अवॉइड करता है उस चीज़ को। सीमेंट क्राफ्ट में मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आप शुरुआत में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्ट्रक्चर और थिकनेस पर देते हो तो बाद में फिनिशिंग बहुत आसान हो जाती है। और अब हम धीरे धीरे सीमेंट को सरफेस के ऊपर लगाते जाएंगे, उसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद जो दूसरा साइड है उसको हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। पहले एक पतली लेयर में, फिर उसके ऊपर एक और मोटी लेयर लगाएंगे, ताकि जो गमला है लगभग 1 से सवा 1 इंच मोटा होना चाहिए स्ट्रक्चर अच्छे से बनने के लिए, ताकि वो मजबूत रहे। अगर उसमें पानी भी भर के छोड़ेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो रेशो सीमेंट की है उसको आप क्या रखेंगे, 1/3 रखिए। अगर आप बिगनर हैं तो 1/3 रेशो में अगर बनाएंगे। इस तरह से देखिए विकास किस तरह से साइड साइड जो है कवर करता जा रहा है। साथ में वीडियो को देखें और जो मैं बात बता रहा हूँ आपको उसको आपको पूरी ध्यान से सुनना है, ताकि जो चीज़ है कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। पहले देखने में आपको लगेगा कि ये थोड़ा रफ है, लेकिन अभी इसका जो काम है, जो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी तैयार करना है, फिनिशिंग हम लोग करेंगे बाद में। और अगर आप घर में DIY तौर पे ऐसा प्लांटर बना रहे तो एक बात ज़रूर याद रखना, एक ही बार में ज़्यादा मटेरियल लगाने की कोशिश मत करना। थोड़ा थोड़ा करके शेप बिल्ड करना ज़्यादा आसान रहता है। अब प्लांटर की वॉल की जो थिकनेस है वो इक्वल होनी चाहिए चारों तरफ से। वो इनिशियली आपको जजमेंट नहीं होती है, लेकिन बाद में जब आप करेंगे इसको 1-2 बार, चीज़ें छोटी बड़ी चीज़ें हैं उनको करेंगे तो आपका पूरा ध्यान इस चीज़ के ऊपर रहेगा और आपको थोड़ी सी जो प्रैक्टिस से ये चीज़ें आ जाएंगी कि जो वॉल थिकनेस है उसको मेंटेन कैसे करना है। और बाकी अगर दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इस तरह की चाहते हैं, बहुत सारी टेक्निकल बातें चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पीछे की वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं उनको जाके ज़रूर देखना। उससे क्या होता है कि जो उसमें चीज़ें हैं काफ़ी सारी, और जो स्टोरी के साथ आपका कनेक्शन है, हमारी जो बैकग्राउंड है, सब कुछ आप जानेंगे तो आपको जो और अब जो विकास का फोकस है वो ज़्यादा रहेगा वॉल थिकनेस को बराबर करने में, क्योंकि यही इसको सिखाया गया है। किस तरह से की जाती है वो भी अब विकास अच्छे से जानता है। और अगर कहीं परत बहुत मोटी है
तो उसको पतली कर दी जाएगी, और कहीं ज़्यादा पतली है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो सीमेंट है वो और लगाया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार शेप की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, ताकि जो थिकनेस और शेप साइज है वो इक्वल रहे। और यही वो स्टेज है जहाँ पे लगभग एक साधारण स्ट्रक्चर धीरे धीरे प्लांटर का रूप लेना शुरू हो जाता है। और अब आपको दिख रहा होगा जो बॉल शेप हम लोग बना रहे हैं वो लगभग एक जैसा, और जो सिमेट्री है उसकी अच्छी दिख रही है। लेकिन डिज़ाइनिंग बहुत इजी करने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से पहले जो लाइन आउट है वो करेंगे। हम लोग दे रहे हैं इसको एक स्टोन की लुक, जैसे स्टोन वॉल होती है उस तरह की लुक देंगे। आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। हमारी जो चैनल के ऊपर और बहुत सारे जो डिज़ाइन है अलग अलग गमलों के ऊपर मैंने बनते हुए दिखाए हैं, आप उनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं, या फिर ये सेम जो कॉपी करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये जस्ट फिनिश होने वाला है, और इसके बाद ये इसकी एक फाइनल लुक है। और कल मॉर्निंग की भी मैं एक क्लिप डाल दूंगा जिसमें आपको एक फाइनल लुक जो है वो ज़रूर दिखनी चाहिए। तो अगर ये आपके पास प्लांटर है और आप इसे कहाँ रखना चाहेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो गांव से ब्रांड बनाने का जो सफ़र है उसका पूरा बिहाइंड द सीन, कौन लोग हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे एक छोटा सा बिजनेस जो है गांव से ग्रो कर रहा है, एक ब्रांड बन रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते रहिए, जुड़े रहिए सी क्राफ्ट बिहाइंड द सीन व्लॉग के साथ। मिलते हैं दोस्तों कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।